हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज का श्लोक बताएगा, क्या बताएगा कि किस काल में व्यक्ति मरेगा तो कहाँ जाएगा। वो काल बताया जाएगा, वो कौन सा काल है। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। तो आज का श्लोक का लिंक ये है। एक तो ये योगी के लिए है आज का श्लोक, मतलब ये दो श्लोक है वो योगियों के लिए है, शुद्ध भक्त के लिए नहीं है। मतलब अनन्य भक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ योगियों के लिए है। योगी मतलब कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, और जो कर्म कांड कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान को मान रहे हैं। ठीक है, वो भी, बस भोगी नहीं है इसमें। भोगी तो नरक में ही जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति जब विशेष समय पर शरीर त्यागता है तो मुक्त हो जाता है। मतलब एक ऐसे समय पे शरीर जब त्यागता है तो वो मुक्त हो जाता है। वो कौन सा समय है, उस समय के बारे में बताएंगे। ठीक है, यानी समय बहुत जरूरी है। और समय देखो, सारा कुछ समय से हो रहा है। स्कूल समय पे खुलते हैं, बंद होते हैं। ऑफिस टाइम समय से पहुंचना है, समय से आना है। नहीं, काल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है टाइम से क्या मतलब है, जब चाहे तब। सब कुछ टाइमिंग चल रहा है। फोन में रिचार्ज कराओ तो वो भी टाइम से ही है। इसने टाइम को फला फला एक्सपायर हो जाएगा। तो सब कुछ टाइम पे ही चल रहा है ना। तो काल के बारे में बताएंगे आज। तो पहले हम श्लोक उच्चारण करते हैं। अग्नि ज्योतिर अहम शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि यानी अग्नि के समय, ज्योति यानी प्रकाश के समय, अहम आहा, जो आहा है ना, हा आहा मतलब दिन। शुरू कर दे। कौन है इनका तो वो भी नहीं आ रहा इसमें। आवाज तो आ रही है।
हरे कृष्णा। ये सिद्धार्थ प्रभु, ये सावित्री को जरा म्यूट करवाना, यहाँ से म्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हरे कृष्णा नहीं आएगा। म्यूट का बटन नहीं आ रहा, म्यूट लगाओ, म्यूट अपनी। हाँ ठीक है, हटेगा पता नहीं। ठीक है, अग्नि मतलब क्या बताता? अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि, और ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश, और आह मतलब दिन, और फिर क्या? शुक्ल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बताए थे ना कल दो, तो ये शुक्ल पक्ष की बात चल रही है अभी, कृष्ण पक्ष बाद में आएगा। शुक्ल पक्ष होना चाहिए, और षडमासा उत्तरायण, और जो 6 महीने जो बताए गए थे वो उत्तरायण के होते हैं, 6 महीने षडमासा उत्तरायण। शुक्ल पक्ष चलता है 6 महीने, षडमास मतलब उत्तरायण, मतलब जनवरी से लेके हाँ नहीं शुक्ल पक्ष है, मतलब शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष वो तो आता रहता है, लेकिन दिन के समय शुक्ल पक्ष होता है, मतलब जैसे कि अंधेरियां आती है ना तो कृष्ण पक्ष आ जाता है, लेकिन शुक्ल शुक्ल बोला गया है। वो तो 15-15 दिन में आते हैं, तो 15-15 दिन में आते हैं, लेकिन षडमासा उत्तरायण, उत्तरायण चलता है 6 महीने। मकर संक्रांति से शुरू होता है, मकर संक्रांति से शुरू होता है, और ये चलता है अपना जून तक चलता है, जून तक, आगे जून तक समझ लो। ठीक है, ठीक है। तो षडमासा उत्तरायण, वह 6 महीने जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, मतलब या फिर समझ लो सूर्य उत्तरायण, उत्तर की जगह है ना, 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है, वो षडमासा उत्तरायण रहता है। तो इन कालों में जब कोई शरीर त्यागता है उत्तरायण, तो इन कालों में अगर कोई शरीर त्यागता है, कौन कौन से काल होने चाहिए? अग्नि और प्रकाश, दिन, शुक्ल और षडमासा और उत्तरायण। एक्चुअली उत्तरायण में कृष्ण पक्ष भी आता है, ठीक है, लेकिन उत्तरायण में शुक्ल पक्ष भी आता है, तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए उत्तरायण में। इन कालों में जब कोई शरीर त्यागता है तो क्या होता है? उसकी लॉटरी लग जाती है, ऊपर जाकर दूसरे लोकों में चला जाता है, उच्च लोकों में। हाँ, उच्च लोकों में चला जाता है, मतलब वो वापस नहीं आता। तो बता रहे हैं तत्र प्रायता गच्छन्ति, उस समय शरीर त्यागता है, मतलब उस समय जो समय बताया गया ऊपर, उस समय अगर शरीर त्यागता है तो वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ब्रह्म मतलब भगवान की प्राप्ति करता है। हाँ, पर ब्रह्म तो नहीं कह सकते, ब्रह्म की प्राप्ति करता है। हाँ भगवान, लेकिन पर मतलब कृष्ण गोलोक की प्राप्ति नहीं करता है, वो तो अनन्य भक्ति से जा सकता है। ये मतलब उससे नीचे जो वैकुंठ है ना, वो प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जो ब्रह्मविद हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म ब्रह्म विदो जाना। तो ऐसे ब्रह्म जो हैं वो जानते हैं ऐसे टाइम को, ऐसे काल को वो जानते हैं, मतलब जो ब्रह्म है वो जानने वाले हैं और वो जानते हैं। तो वह ब्रह्म को, मतलब ब्रह्म को भी जानते हैं, और ब्रह्म में कैसे जाना है, कौन से काल में जाना है, उसको भी जानते हैं। तो ब्रह्म विदो, मान लो कोई जानता ही ना हो कब शरीर त्यागना है, पता ही नहीं उसे कुछ, है ना, लेकिन जो जिनमें योग सिद्धि होती है, सिद्धि योगी जो होते हैं, उन्हें पता होता है ब्रह्म कौन है, मतलब भगवान, और उन्हें ये भी पता होता है कि हमें शरीर कब त्यागना है, और इतनी पावरफुल भी होते हैं कि उस टाइम पे शरीर त्यागते भी हैं। ठीक है, तो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं योगी, उनके बारे में ये चर्चा हो रही है, भक्ति के लिए चर्चा नहीं हो रही इस श्लोक में। ठीक है, जैसे कि बोले उत्तरायण कब शुरू होता है, तो उत्तरायण का बता रहे थे भाई, मकर संक्रांति आती है तो उस दिन से उत्तरायण शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति, जैसे मकर राशि होती ना, वो प्रवेश करती है उस टाइमिंग में, प्रवेश करती है तो उसे मकर संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति। अगले महीने में कोई दूसरी राशि होती है तो वो प्रवेश करती है, फिर अगले महीने में कोई दूसरी राशि होती है, मतलब ककर कौन कौन सी राशि होती है, मिथुन राशि कौन सी होती है, तो मिथुन संक्रांति बोलेंगे, लेकिन हम फेमस क्या है? मकर संक्रांति। बाकी संक्रांति इतनी फेमस नहीं है। ठीक है, वृषभ संक्रांति, क्योंकि संक्रांति मतलब होता है प्रवेश करना, उसमें नियोजित होना, उसमें जाना। तो मकर संक्रांति इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि जब मकर संक्रांति इतनी महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तरायण में सूर्य आता है पहला, और दूसरा जो बेला होती है ना, वो शुभ बेला बन जाती है, तो ना बड़ा शुभ बेला है अभी, मतलब अच्छा मतलब मुहूर्त चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, शुभ बेला बोलते हैं ना, तो शुभ बेला है। अब कोई पूछे शुभ बेला क्यों है, तो शुभ बेला ये है कि हमने सुना था कल कि यहाँ के 6 महीने स्वर्ग का एक दिन होता है, मतलब 12 घंटे,
फिर हमारे यहाँ के 6 महीने वहां की एक रात होती है। तो जो जनवरी मकर संक्रांति जो शुरू है तो वहां की क्या है, स्वर्ग का क्या हुआ, ये दिन तो है पर दिन में समय कौन सा है स्वर्ग का, 9 भी तो समय है ना, मतलब कौन सा, मतलब क्या, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, उस टाइम पे देवता जगते हैं, स्नान करते हैं एकदम, जैसे मान लो सुबह सुबह यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त रहता है वैसे करके, तो ऐसे ही वहां पे मतलब यहाँ पे मकर संक्रांति शुरू हुई तो वहां पे वो 6 महीने शुरू हो गए स्वर्गलोक के। तो स्वर्गलोक में सुबह होती ना तो और ज्यादा पावरफुल रहता है टाइम, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको शुभ वेला। और जैसे जैसे हमारे महीने निकलते हैं ना, जनवरी फरवरी आता है तो वहां के फिर 9 बज जाते हैं, मतलब दिन डूबा, हमारे मार्च अप्रैल जब आते हैं ना तो और आ जाता है। फिर देखें फिर आगे जो पितृ का वो आता है, पितृ दान करते हैं, पितृ का आते हैं तो पितृ मतलब तब आता बताता है कि वहां पे दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पितृ का। फिर सायकाल आती है वहां की, तो सायकाल फिर यहाँ पे सायकाल हो जाती है वही मई के आसपास। तो इस तरीके से, और जैसे ही जून जुलाई आती है वहां पे रात हो जाती है, फिर रात होती है, पूरा रात चलती है, फिर तब तक ये रात चलते हैं। तो इस तरीके से शुभ बताया जा रहा है मकर संक्रांति, क्योंकि वहां पे सुबह होता है। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसलिए इसको देव स्नान भी कहते हैं इसको, क्योंकि देवता स्नान करते हैं सुबह सुबह, जग के स्नान करते हैं देवता, तो वो समय होता है यहाँ पे। अब सोच के देख लो कि यहाँ पे भी 6 महीने चल रहा है, वहां पे भी दिन के काउंटिंग के हिसाब से चल रहा है, मतलब पूरा दिन वहां का हमारे 6 महीने, फिर वहां की रात हमारे फिर 6 महीने। तो इसलिए जो उत्तरायण प्रकाश और दिन इन सब में होता है वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है और नीचे संसार में नहीं आता। और कौन किसकी बात चल रही है, कर्म योगी ज्ञान योगी, जिसमें मिश्रित भक्ति है, मतलब कहीं ना कहीं भक्ति है, लेकिन जो भक्ति नहीं है बिल्कुल उनकी बात नहीं चल रही, वो तो नरक में जाएंगे और फिर अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेंगे। तो जैसे जैसे महीना बढ़ता जाएगा उनका दिन भी बढ़ता जाएगा। जैसे दिन के 12 घंटे 6 मंथ यानी जनवरी से जुलाई के लगभग होता है, इसको उत्तरायण बोलते हैं। और फिर रात्रि होती है 12 घंटे स्वर्ग की, यहाँ पे 6 मंथ होते हैं जुलाई से दिसंबर, इसको दक्षिणायन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है। अब अगर किसी ने भक्ति नहीं करी है और वो अंधेरे दिन में मरा है तो जाहिर सी बात है उसकी तो गति खराब ही जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जिसने योग मिश्र भक्ति है, थोड़ा थोड़ा भक्ति करी है और उसने अगर उत्तरायण में कर लिया तो उसको तो ठीक है, प्राप्ति होगी। लेकिन शुक्ल पक्ष हो, पक्ष भी शुक्ल हो, शुक्ल मतलब दिन का टाइम माना जाता है। और वैसे उत्तरायण पूरा उत्तरायण अच्छा ही रहता है क्योंकि स्वर्ग में दिन हो रहा है ना, तो उस हिसाब से अच्छा ही रहता है। अब अगले में कृष्ण पक्ष भी आएगा। तो अब ये नहीं पता कि जो भोगी जो मतलब कि योगी लोग हैं, मान लो भक्ति मिश्रित है, अगर वो दक्षिणा में मर गए तो क्या गति होती है, वो अगले श्लोक में आएगी। तो उनकी तब गति क्या होगी, मतलब उस टाइम पे मान लो तो अच्छे काल में मर गए, लेकिन जिनको पता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, वो प्राण त्याग दिए दक्षिणायन में, प्राण त्याग दिए, तो फिर उनकी क्या गति होगी शायद असली अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो जनवरी से जुलाई में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उच्च लोकों को जाता है, और जुलाई से दिसंबर में कोई छोड़ता है तो नीचे के लोक में जाता है, यानी अधोगति होती है उनकी। ठीक है, तो ये कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, अष्टांग योगी और मिश्रित भक्ति की भी है, मतलब जिसको बता रहा है मिश्रित भक्ति, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, हठ योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी सब है। जो किसी भी तरह भजन किए है, कर्मकांडी भी करता ना, मैं इंद्र की पूजा करूंगा, तो इंद्र को देवता मान रहा है ना कहीं थोड़ा थोड़ा मान रहा है, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो भोगी व्यक्ति है वो जो नरक में जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो जो सिद्ध योगी हैं, तो भोगी व्यक्ति चला गया हूँ प्राण में समय पर तो चला जाए, उसे कर्मों के हिसाब से मिलेगा, कर्म के हिसाब से मिलेगा उसे, भक्ति नहीं है ना उसमें, भक्ति मिश्रित नहीं है ना बिल्कुल भी, कर्मों के हिसाब से मिलेगा फिर तो। देखो इसमें बता रहे हैं जो सिद्ध योगी हैं, मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता को ही प्राप्त होता है। जैसे हमें बता रहे हैं अग्नि ज्योति, यानी जो सिद्ध योगी होते हैं ना, वो ऐसे काल में मरने के बाद भले उनका संस्कार हुआ हो या ना हुआ हो, वो प्रकाश के देवता के पास ही जाते हैं, प्रकाश के देवता के पास जाते हैं। जैसे कि ना किसी के पुत्र नहीं है, अरे मेरे तो पुत्र नहीं, मरूंगा तो कौन अग्नि देगा, क्या देगा। तो अगर जो योगी है और जो भक्ति मिश्रित है और योग कर रहा है, वो मरता है तो उसे टेंशन नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश के देवता के पास ही जाएगा। अब देखो इसमें रूल फॉलो बता रहे हैं, प्रकाश के पास देवता में पहुंच गया वो योगी, सिद्ध योगी, प्रकाश के देवता उसे हैंड ओवर कर देते हैं दिन के देवता को, और दिन के देवता उसे हैंड ओवर कर देते हैं शुक्ल देवता को, और शुक्ल देवता फिर उसको हैंड ओवर कर देते हैं षणमास उत्तरायण को, और उत्तरायण फिर उसे हैंड ओवर कर देते हैं वर्ष को,
वर्ष, जो वर्ष चलती है ना, वर्ष को, और वर्ष हैंड ओवर कर देते हैं सूर्य को, और सूर्य फिर हैंड ओवर करता है चंद्र को, और चंद्र हैंड ओवर करता है भगवान के पार्षद को, फिर पार्षद ले जाते हैं धाम। इस तरीके से जाता है, स्टेप, क्रम बाई क्रम, क्रम बाई क्रम। और भक्त कैसे जाता है? सीधा धाम से सीधा विष्णु दूत आएंगे और सीधा ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो यात्रा करते हुए जाएगा, उसे यात्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से परपट पढ़ते हैं, छोटा श्लोक है, टेक्स्ट ही तो पढ़ना है। हाँ, टेक्स्ट। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, सिद्ध जानते हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? इजी बिल्कुल। जैसे कि अगर हम यहाँ से यूएसए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम हैंडओवर होंगे ऑटो को। ऑटो हमें हैंडओवर किसको कर देगा? बस वाले को। बस वाला हैंडओवर कर देगा एयरपोर्ट, मतलब जहाज को, और फिर जहाज हैंडओवर कर देगा वहां पे किसी को। तो एक्चुअली हम हैंडओवर ही हो रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक साधन लेते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से सिद्ध योगी होते हैं, वो पहले प्रकाश के देव जाएंगे, फिर देवता को जाएंगे, फिर इसको जाएंगे, वो देवता आगे, वो देवता आगे, ऐसे करके लेके जाते हैं उसको। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मतलब होता है ना, हर काल के देवता होते हैं, तो ये देवता होते हैं, और जो वो सिद्ध योगी है उसकी यात्रा की व्यवस्था करते हैं कि अब तुम यहाँ से, तुम्हारा क्षेत्र खत्म, अब तुम हैंडओवर कर दो। होता है ना, जैसे पुलिस के कुछ क्षेत्र बटे होते हैं कि भाई यहाँ तक मेरा काम है, उसके बाद हैंडओवर कर दिया उसको। इस तरीके से देवता हैंडओवर कर देते हैं, भैया तुम्हारा काम है, अब तुम ले जाओ। मतलब ये सारा वहीं से चल रहा सिस्टम यहाँ पे सारा। हाँ, दाना वाना, तो उस तरीके से, हाँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। ये उसके लिए बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई ज्ञान योग ये पर वो किस मंशा से कर रहा है भक्ति, कि मुझे ब्रह्मज्योति में लीन होना है, तो फिर वो निर्विशेष ब्रह्म में जाएगा, मतलब वो वहां पे उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा निर्विशेष ब्रह्म को। लेकिन कोई कर रहा है कि भगवान का मुझे परमात्मा के स्वरूप को, तो परमात्मा को हैंडओवर कर दिया जाएगा धीरे धीरे। कोई भगवान के धाम जाना चाहता है वैकुंठ, तो वहां पे हैंडओवर कर दिया जाएगा। भक्ति के लेवल है। लेकिन अनन्य भक्त होता है वो तो सिर्फ कृष्ण गोलोक को जाता है, तो वो यात्रा करने की जरूरत नहीं, उसे डायरेक्ट जाता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो सिद्ध योगी हैं वो व्यवस्था करते हैं कि हमें ये स्थान है, हमारा ये समय है, हमें इस समय शरीर अपना त्यागूंगा और सीधा फांग से यहाँ से निकल के सीधा चला जाऊंगा, मतलब इस तरीके से परब्रह्म प्राप्त कर लूंगा। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। अन्यों का, अन्य कौन है ये? कह रहे हैं अन्य मतलब वो है कि लोग तो मर ही रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं ना, रोज कोई ना कोई मर रहा है। तो किस तरह, इन्हें पता है कि क्या मतलब क्यों हम आए थे, कैसे मरना चाहिए, मरने का भी एक टाइम होता है, कुछ नहीं पता, कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। मान लो कि पता ही नहीं कि कब एकदम एग्जाम आ गया, मतलब फाइनल एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मतलब हमें तो पता ना कि मृत्यु एक दिन आएगी, तो हम उसकी पहले से ही प्रैक्टिस करके रखें, तैयारी करके भक्ति करके रखें कि भैया वो आएगा ही आएगा। ये लोगों को पता ही नहीं है कि फाइनल एग्जाम भी आ सकता है। मान लो कि अचानक, मान लो कोई अचानक पता चल रहा है कि कल ही पेपर है, तो दे पाएगा फिर? या फिर वो कुछ कार्य कर रहा है तो वो कार्य कर पाएगा? सीधा फोकस कहाँ जाएगा? पेपर पे, और कल ही पेपर है, अकबका जाएगा, जो कार्य करेगा वो छोड़ देगा। तो इसी तरीके से कोई भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कि कुछ भी कर रहा है, जैसे मृत्यु का पता चलेगा तो बाकी कुछ तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भक्ति शुरू से करनी है, ये नहीं कि तुम एक दिन में कर लोगे। मान लो भक्ति करने बैठ गया और कल पता चले परसों ही मृत्यु आने वाली है, तो फिर कहाँ कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। मतलब एक भौतिक एग्जाम्पल से देखे तो फोकस वहां पे चला जाएगा ना पूरा। तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, और एकदम से एग्जाम शुरू हो जाए तो फिर क्या है, कुछ नहीं कर सकते, फिर एग्जाम में पास ही नहीं हो पाओगे, फिर मृत्यु को प्राप्त होगे। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। इसमें बता रहे हैं दोबारा जन्म होता ही होता है। और अगर कोई कहे कि जो पापी लोग हैं, कोई पापी है और वो ऐसे टाइम पे मर गया, तो क्या पुनरावृत्ति नहीं होगी उसकी?
वो मरेगा ही नहीं ऐसे टाइम पे ना, मारना मार कौन रहा है कृष्ण तो सब कुछ कर रहे हैं ना। जैसे कहते हैं ना, धाम में कोई भी शरीर छोड़े, कोई भी शरीर त्यागे ब्रज में कोई भी, तो विष्णु दूत वहां घूमते रहते हैं, कौन मरा है आज, कौन मरा है, और सीधा धाम ले जाते हैं उसको। तो वहां पे तो पापी तापी जाके मर जाए तो, लेकिन मर नहीं सकते, वहां पे जाके त्याग ही नहीं पाओगे शरीर वहां पे जाके। ऐसा वो करके व्यवस्था रहती है, भगवान की व्यवस्था ऐसी रहती है कि समान ये श्लोक योगियों की बात हो रही है, ये भोगियों की बात हुई नहीं रही है श्लोक में। जैसे कुछ योगी तो सिद्धि योगी हैं जो अपना टाइम चुन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं ना कि जो टाइम नहीं चुन पा रहे हैं। अगर वो अच्छे उसमें शरीर त्याग दिया तो गुड एंड वेल है, और नहीं त्याग पाया तो फिर कभी से वापस आ जाएंगे। उनके लिए बोला जा रहा है कि मतलब अगर त्याग लिया उत्तरायण में, शुल्क पक्ष हो, सब कुछ हो, तो चले जाएंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी उनकी। लेकिन मतलब भक्ति कर रहे थे, कर्मकांड कैसे भी कर रहे थे, कर्मकांड कर रहे थे, ज्ञान योग कर रहे थे, ध्यान योग कर रहे थे, पर इतने दृढ़ नहीं थे, इतने पावरफुल सिद्धियां नहीं थी इतनी कि वो अपने हिसाब से मृत्यु चुन सके, इतना नहीं था। तो इस उनके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि पूरा श्लोक ही उनके लिए है, योगियों के लिए, भक्त के लिए नहीं है, और जो भोगी है उसके लिए नहीं है। ठीक है, किंतु क्या, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अरे तो अनन्य भक्ति तो करनी ना, फिर नहीं तो फिर मिश्रण हो जाएगा तो सीमा जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना मृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक, चाहे वह अकस्मात मर जाए एकदम, चाहे स्वेच्छा पूर्वक मरे, चाहे अच्छा मुहूर्त हो, चाहे रात चल रही हो, चाहे दक्षिणायन चल रहा हो, कोई मतलब नहीं है उसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे पता है भगवान का आश्रय ले रखा है उसने, तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो स्वेच्छा पूर्वक मतलब जैसे कि कभी कभी अकस्मात शरीर छूट जाता है भक्त का, तो कोई दिक्कत नहीं उसको। और धाम में तो अगर धाम में शरीर छूट ही रहा है, तो धाम में तो विष्णुदूत घूम ही रहे हैं इसके लिए। तो ये बता रहा है कि धाम में अगर ब्रज में कोई भी अगर शरीर छोड़ता है तो वो भगवान के ही पास ही जाता है, लेकिन वही है कि हर कोई छोड़ नहीं पाता। कहाँ छोड़ पा रहे हैं, पता सबको कि ब्रज में शरीर छोड़ने से धाम जाएंगे, लेकिन फिर भी सब ब्रज में मर रहे हैं क्या, कोई दिल्ली मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, जा ही नहीं पा रहे ना, आसक्ति है ना, घर की छोड़ ही नहीं पा रहे, नहीं घर पे ही मरेंगे, वहां होके भी नहीं मर पाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि तुम, कहीं ना कहीं हो जाएगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर बुला ही लेंगे, और बाहर बुला के वहां मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, धाम में नहीं मर पाओगे। तो वही है कि, और जिनके भाग्य होते हैं, मतलब भगवान को व्यवस्था कर रखी, उसका रखा है, वो यहाँ से उठ के धाम चले जाएंगे, वहां जाके मर जाएंगे जाके। जैसे प्रसाद के जो फादर थे वो धाम में मरे ना, वाले इतने भक्ति नहीं करते थे फिर भी इस तरीके से। बाकी प्रभुपाद जी बताते हैं कि, हाँ प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लेक्चर में कि तुम यहाँ कितने बड़े भी बन जाओ, क्या बन जाओ, कितने बड़े भी इंजीनियर बन जाओ, कितनी बड़ी भी राजनेता बन जाओ, कितनी बड़ी पदवी ले लो, ठीक है, ऑफिसर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पर अगर तुमने भक्ति नहीं करी तो तुम मुर्दा बराबर हो। कहते ना कि ये मुर्दों का घर, ये मुर्दों का गांव या घर, मतलब ये पूरा संसार मुर्दों का घर है एक तरीके से। अगर तुमने भक्ति नहीं करी तो मुर्दे के ही बराबर हो, आत्मा तो मरी हुई है ना, मरे हुए भोगने लगे हो। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा जिंदा क्यों कब रहती है, भगवान की वाणी से, भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, और वो तुम कर रहे हो तो मरे हुई हो, तो मुर्दा ही। और कह रहे हैं कि कलयुग जो है वो दोषों को, जो कलयुग जो है नदी भरी हुई है दोषों से, मतलब इतने दोष हैं कि नदी भर जाएगी, इतने दोष हैं कलयुग में। लेकिन एक कलयुग का महान गुण भी है, वो क्या है, श्रवण, यानी हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। तो एक ये बहुत बड़ा गुण है कि हम खाली भगवान का नाम लेके ही तार लग जाएंगे, क्योंकि आगे वाले जो कलयुग है उसमें अल्पायु है, 60 70 80 90, और आगे चल के समय में क्या होगा, 30 35 उम्र रह जाएगी। जैसे कि अभी द्वापर युग है, मतलब जब संध्या चलती है ना, जब कोई युग शुरू होता है तो संध्या आती है उसकी पहले। संध्या मतलब है कि अब द्वापर युग है, अब कली प्रवेश कर रहा है, मतलब कली प्रवेश कर रहा है, मतलब कली अभी आया नहीं पूरी तरीके से, और द्वापर गया नहीं है पूरी तरह से, अभी संध्या चल रही है, और ये 10,000 वर्ष तक चलती है। तो 10,000 वर्ष के बाद तो एकदम माहौल इतना खराब आ जाएगा, अभी इतना माहौल खराब है, जबकि अभी द्वापर युग है ऑलरेडी, और कलयुग भी है। उस टाइम पे ओनली कलयुग होगा, द्वापर युग खत्म, बिल्कुल संध्या खत्म। तो मार काट ये सब चीजें, 10,000 साल, 10,000 साल है। हाँ 5 निकली है, और 5 अभी है। तो बहुत आती है। तो जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, भक्ति करेगा और इस संसार से निकलेगा। क्योंकि मान लो कि अगर कहीं स्वर्ग और फंस गए वहां पे, पता चले तो 3 4 15 हजार साल रह लिया वहां पे, तब तक यहाँ पे तो घोर कलयुग आ जाएगा, फिर कलयुग में जन्म ले लिया।
फिर भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, जब ही नहीं कर पा रहे तो कहाँ से कर पाएंगे। और बताते हैं कि हमारा प्लान कुछ भी हो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम्हारा प्लान कुछ भी हो, प्लान बना लेते, अब मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये डिग्री ले लूंगा, इसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगा, इसके बाद बन जाएगा, लेकिन उसे उन्हें ये नहीं पता भगवान का प्लान क्या है। भगवान का प्लान क्या है कि तुम मरोगे और फिर जन्म लोगे, मतलब तुम मरोगे और तुम्हें शरीर छोड़ना होगा, भगवान का प्लान ये है। लेकिन भक्त क्या है, वो कोई प्लान नहीं बनाता। भक्त जो होता है वो कोई प्लान नहीं बनाता, उसका कोई प्लान ही नहीं होता। वो किसके भरोसे रहता है, भगवान के भरोसे रहता है। देखा ना कि लोग कितना प्लान बनाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उन्हें ये नहीं पता भगवान का प्लान क्या है। वो अपना प्लान तो बनाते जा रहे हैं, भगवान का प्लान ये है कि तुम मरोगे शरीर छोड़ोगे, मतलब यहाँ मरोगे और शरीर छोड़ोगे, ये नहीं सोचते। अगर ये किसी को पता चल जाए कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, कभी भी छोड़ना पड़ सकता है, तो फिर वो भक्ति में फोकस करेगा ना, बाकी सब चीजों पे नहीं करेगा। कुछ मानते समय मरेंगे, लेकिन क्या सोचते हैं कि मैं अभी नहीं मरूंगा, मतलब मैं अभी नहीं मरूंगा, ये सोचते हैं मैं अभी नहीं मरूंगा। सब मर रहे हैं ना, न्यूज मिल गई, हाँ, तो मैं अभी नहीं मरूंगा, ये सब सोचते हैं। जैसे कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में, सॉरी, पाश्चात्य देश में प्रचार करने गए थे, लंदन में जब कुछ शिष्य भेजे थे उन्होंने कि जाओ वहाँ पे हरे कीर्तन करो, प्रचार बढ़ाओ, सिर्फ खाली माता थी और एक दो प्रभु थे, कपल्स थे मतलब। तो जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना होगा सबने, जॉर्ज हैरिसन, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है हरे कृष्णा उसमें। क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई सेलिब्रेट है, कोई सिंगर है, कोई डायरेक्टर है, अगर वो कृष्ण भक्ति अपना लेना तो बाकी नीचे के तो अपने आप देख के ही हो। जैसे अभी देखो, अगर अभी कोई बॉलीवुड स्टार में देखो ये भी इसको हरे कृष्णा करता है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो उस टाइम पे, आज से कितने साल पहले, उस टाइम पे जॉर्ज हैरिसन बताते हैं अच्छे से भक्ति करी। उन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया था, हरे कृष्णा रॉक करके रिकॉर्ड किया था। तो उसकी कॉपी जो सीडी वीडी पता नहीं किस तरह बनती थी, इतनी बिकी, कभी 1 लाख, कभी 50,000, मतलब हर महीने। तो प्रभुपाद जी को पत्र लिखते थे कि आज इतना बिक्री हुई, आज इतना बिक्री हुई हरे कृष्णा की। तो प्रभुपाद जी बड़ा खुश हुए थे, फिर प्रभुपाद जी मिलने आए थे, तो बड़ा खुश हुए, काफी वो किया। फिर उन्होंने कंपोज किया ये गोविंदम आदि पुरुषम, गाया था कौन सी माता ने गाया, जानकी माता, नहीं, माता का नाम याद नहीं आ रहा, उनने गाया है जो कंपोज है। जमुना माता जी, हाँ, जमुना माता जी, हाँ, उनने उनने गाया है। लेकिन बाकी जो जॉर्ज हॉरिसन है, उन्होंने सारा कंपोज किया, 2 in 1 सब कुछ किया। देखो मैं सुनाता हूँ, अगर तुम्हें सुनाई दे तो बताना, आवाज सुनाई दे तो बताना है। ये जॉर्ज हॉरिसन है, ये सॉन्ग है इनका। आवाज सुनाई दे रही है? हल्की हल्की हल्की, हाँ आ रही है। ये जॉर्ज हॉरिसन है, दिख रहा है जो पीछे ब्लैक में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी भूमिका निभाई इनने, प्रभुपाद जी बहुत, और उन्होंने काफी आर्थिक सहायता भी करी है। और ये वृंदावन इस्कॉन में भी आए थे ये, और 2001 में इनकी शरीर छोड़ गया था। ये रहे, ये बहुत फेवरेट थे उस टाइम पे, सबके हीरो। लंदन जाके इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका। तो और सॉन्ग पूरा कंपोज किया है इन्होंने, खुद से बनाया है पूरा, तो गाया है जमुना माता ने। बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग। ये देखो यहाँ पे ओरिजिनल फोटो ही है इनकी, जैसे फोर्ड का मालिक है, हाँ फोर्ड का मालिक है शायद। और ये फिर श्लोक लिया था ब्रह्म संहिता से कि भगवान कंदर कोटि हैं, इस तरीके से प्रभुपाद जी ने ब्लेसेस भी दी है, सब कुछ दे दे, भक्ति के संग है जॉर्ज हैरिसन। अब ये बताओ, हम जॉर्ज हैरिसन के आगे क्या है? हम उसके आगे भी कुछ नहीं है। वो पाश्चात्य देश का मानव स्टार था, ये सिंगर था, इंग्लिश गाने का सिंगर भी था, डायरेक्टर भी था, जॉर्ज हैरिसन। ये देखो, ये है, ये प्रभुपाद जी मिले थे वहां पे, तो इन्होंने कंपोज किया था हरे कृष्णा, बहुत सीढ़ी बिछी थी उसकी, और चलता भी है फोर। अब ये तो पक्का उद्धार हुआ ही होगा जॉर्ज हैरिसन, क्योंकि वो ये देखे गया है, कंपोज करके देखे गया है कि लोग सुन रहे हैं भक्त उसकी ट्यून को। और ये एप्पल स्टूडियो में किया गया था, ये एप्पल स्टूडियो। और इनका मैं धुन भी सुनाता हूँ कि धुन कौन सी है, जिन्होंने रॉक्स पे ना जिसकी सीढ़ी बिछी थी बहुत सारी, वो धुन थी कौन सी हरे कृष्णा की। उनका गाना था कीर्तन,
हाँ ये वाला टून था यार, Taylor is organizing this ऐड बहुत on आते हैं। introduction to Tableau. And if you are an aspiring data analyst, business ये तुम सुनिए, ये रॉक इसकी सीडी बनाई थी जॉर्ज हैरिसन, बैठे लड़का टाइप थे तब तो उस टाइम प्रभुपाद जी के उम्र में, तो काफी ज्यादा कर दिया। जब भक्त लंदन में रहने के लिए कोई था नहीं, कोई जगह नहीं थी, तब इन्होंने आश्रय दिया था। कुछ डिवोटी बताया था इन्हें, तो रहे थे और काफी फैन बन गए थे प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी की जब ये हरे कृष्ण मंत्र चंटे सुनते तो कहते हैं कि ये आवाज यहाँ की है ही नहीं इस दुनिया की, क्योंकि सिंगर है ना, जानते हैं ना आवाज का मर्ग जानते हैं, तो ये आवाज है ही नहीं यहाँ की, ये टून तो बाहर की ही है। तो हम ऐसे वैसे मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते, हम बहुत हैवी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। सौरभ प्रभु, शादी के बाद क्या हुआ?